और पहला एतराज़ क्या करता है, वो ये करता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो इतनी लंबी उम्र गुजार ले। आप कहते हैं 255 हिजरी में पैदाइश है, कब है 200, और आज क्या चल रही है 1445, सही 1445 हिजरी चल रही है, तो 1000 साल से भी ऊपर हो गया है। भाई आज के दौर में बंदा 100 साल रहता है, 80 साल रहता है, इतना पॉल्यूशन है, सब चीज़ें हैं, और आप बातें कर रहे हैं कि एक बंदा 1200-1300 साल ज़िंदा रह लिया। ये कैसी कोई माकूल बात करें, कोई ऐसी बात करें अकल में आने वाली हो। आपका इमाम इतना लंबा रह रहा है, हम सबके तो इमाम 50 साल में 100 साल में दुनिया से निकल जाते हैं, आपके मुज्तहिद भी इतने नहीं रहते, और आपका इमाम इतना लंबा रह रहा है, ये कैसे हो सकता है? सही है। तो इसका सबसे पहले तो देखने जवाब नगज़ी, सही है। जवाब नगज़ी क्या है इसका? वो जो इमाम है वो उसको लोगों ने बनाया, और वो जो इमाम है जो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह रहा है उसको अल्लाह ने बना के भेजा। और जवाब नगज़ी क्या होगा इसका? कि भाई ये कोई पहली बार थोड़ी है कि जो एक शख्स जो है इतनी लंबी उम्र रह रहा है। सबसे पहले बताएं, शैतान को सब मानते हैं, है ना? तो शैतान जिंदा है या नहीं है, मर गया? कब से जिंदा है? उससे भी पहले, हज़ारों साल से पहले। सही है। दुनिया की खिलकत से हज़ारों साल पहले से शैतान क्या है? जिंदा है। फिर दुनिया खल्क हो गई, दुनिया के बाद इतना लंबा अरसा गुजर गया। आप कह रहे हो कि खुदा का खलीफा नहीं इतना लंबा रह सकता, जो खुदा के मुखालिफ है, जिसका काम यह है कि लोगों को खुदा की राह से भटकाए, वो हज़ारों साल ज़िंदा रह सकता है। और जो खुदा का वली है, सही है, जिसको खुदा ने मुंतखब किया है, वो अगर ज़िंदा रहे तो आपको बात ये समझ नहीं आती। पहला जवाब नगज़ी में शैतान आ गया। पर वो एतराज़ करेंगे कि शैतान तो कोई इंसान नहीं है। अभी इंसानों में भी आते हैं। पहले तो शैतान आ गया, दूसरा दज्जाल। दज्जाल के बारे में इनके पास रिवायात हैं कि ज़िंदा है दज्जाल, सही है। दज्जाल तो इंसान है, और वो इंसान है कि जिसका काम खुदा की मुखालिफत का है, खुदा के साथ वाला नहीं है, ये खुदा के अगेंस्ट पार्टी में है, और वो ज़िंदा है आपके मुताबिक, सही है। फ़लाने जजीरे में रहा है, ये है वो है, तमाम रिवायात हैं इनके यहाँ पास। तो इतने 1000 साल से वो ज़िंदा है, लेकिन जो खुदा का खलीफा है वो क्या है, उस पर आपको शक होता है। अच्छा, इसके अलावा खुदा के और खलीफा भी हैं जो ज़िंदा हैं, जिन पे आपको शक नहीं होता। मिसाल के तौर पे क्या? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सही है। जनाबी ईसा ज़िंदा है या नहीं है? सबका अक़ीदा है जनाबी ईसा ज़िंदा है, सही है, सबका अक़ीदा है, इसमें कोई शक हो शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। और इमाम ज़माना से ज़्यादा अरसा हो गया ज़िंदा हुए हुए, रसूल खुदा से पहले की शख्सियत है, तो इमाम ज़माने से ज़्यादा अरसा हो गया। तो वहाँ पे तो आप शक नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे पेश करें तो आपको क्या हो रहा है, इतनी लंबी उम्र कैसे हो सकती है। अच्छा, एक और क्या है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम। जनाब नूह की उम्र कुरान ने कितनी कही है? कुरान के अंदर आयत है, लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सना इल्ला 50 आमा। हमने जनाब नूह को उनकी कौम में भेजा, और जनाब नूह 950 साल अपनी कौम में जाके तबलीग की। अच्छा, ये वो अरसा है जो तबलीग की है, ये वो नहीं जो उनकी ज़िंदगी का टाइम स्पेन है, सही है। मैं यहाँ पे आया, 1 घंटे बैठा, 1 घंटे बात की, मेरी ज़िंदगी 1 घंटे की नहीं हुई है, ज़िंदगी तो लंबी, 1 घंटे बात की है मैंने। तो जनाब नूह की वो ज़िंदगी जो उन्होंने, जिनको कौम के पास भेजा गया, वो कितना है, 950 साल, सही है। कुरान की ज़बानी, कुरान की वाज़ेह आयत है, सही है। सूरह मुबारक अनकबूत आयत नंबर 14, सही है। फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सना इल्ला 50 आमा, 950 साल। टोटल ज़िंदगी कितनी है? कितनी? आयत नंबर बताएगा दोबारा। सूरह मुबारक अनकबूत आयत नंबर 14। 2300 साल रिवायत मौजूद है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, जो बयान करती है इनकी टोटल ज़िंदगी है। लेकिन अगर चले आप रिवायत को हटा भी दें, कहे भाई आपकी रिवायत है, आपके रावी हैं, आपके किताबें हैं, नहीं मानते, कुरान तो मानते हो, कुरान में 950 साल है, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यानी हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जो इतनी लंबी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। एक बात तो ये, पहली जवाब क्या होगा, जवाब नगज़ी। जवाब नगज़ी किसे कहते हैं? यानी आप कुछ ऐसी मिसालें पेश करें कि जो उनके यहाँ भी पाई जाती हैं और उसको कबूल करते हैं, जिस पे दोनों का तसालुम है, जिसको दोनों मानते हैं, कम अज़ कम वो मानते हैं, उनको पेश करें, और वो उसके बाद जो है वो वैसे ही कज़िया हमारे पास हो तो एतराज़ कर रहे हो। वाज़ेह यहाँ तक। दूसरा जवाब आता है जवाब हल्ली, यानी इसको थोड़ा सा तहलील करें, थोड़ा सा खोलें, बात क्या है यहाँ पे। और वो पहला जवाब ये कि मौत और हयात खुदा के इख्तियार में, सही है।
ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज़ें खुदा के पास है। खुदा जिसको चाहे जितनी उम्र दे। कोई एतराज़ कर सकता है इस पर? कोई कह सकता है कि खुदा कादिर नहीं है एक बंदे को 2000 साल ज़िंदगी देने पे? नहीं कह सकता कोई। ये तमाम चीज़ें खुदा के हाथ में। ख़ास तौर पे मौत का मरहला हत्ता डॉक्टर्स के हाथ में भी नहीं होता। बाज़ औक़ात पूरी कोशिश कर लेते हैं, बंदा नहीं बचता। बाज़ औक़ात इत्तेफाक से वो क्लिनिक तक पहुँचा ही नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, बच जाता है। ऐसा होता है ना, यानी मौत बेयदिल्लाह है, उसके हाथ में है। तो जब उसके हाथ में है तो अब इस पर कोई एतराज़ नहीं बनता, इस पर कोई इश्काल और सवाल नहीं बनता। पहला जवाब तो ये हो गया। यानी आप खुद आपका सवाल करना कि कैसे हो सकता है एक बंदा इतनी लंबी ज़िंदगी गुजार ले, कुदरत खुदा के ऊपर सवाल है। सही है, एक चीज़। अच्छा, ये एतराज़ सामने वाला कब करेगा? जब वो ये मान ले कि विलादत है। सही है, इसलिए हमने पहले किस पे बात की थी? वजूद के ऊपर और विलादत के ऊपर। जब वहाँ पे बात कर ली तो इस सवालात पे हम आ रहे हैं। सही है। दूसरा क्या है? मौत और हयात हमारी निस्बत से है, खुदा की निस्बत से क्या है? खुदा की निस्बत से ऐसा नहीं है कि मफ़हूम मौत इस तरीके से जिस तरीके से हमारे लिए है। वो क्या कर रहे हैं? इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। सही है। उसके मुताबिक क्या है? एक वजूद है जो दुनिया में था, अब वो मावारा दुनिया चला गया। ये टाइम स्पेन किसके लिए है? हमारे लिए टाइम स्पेन है। हम तो कहते हैं इस टाइम का खल्क करने वाला कौन है? टाइम का खुद वक्त का खल्क करने वाला अल्लाह है। यानी तो जो वक्त का खल्क करने वाला अल्लाह, उसके लिए मौत और हयात का कज़िया इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारे लिए। हमारी तो मौत यानी एक सब कुछ तब्दीली आ गई। खुदा के लिए क्या है? एक बंदा यहाँ से उठ के वहाँ पे चला गया। सही है। तो उसके लिए कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब क्या हो गया? पहला शोबा क्या है हमारा कि इतनी लंबी उम्र कैसे हो सकती है? तो हमने दो जवाब दिए। एक जवाब नक़ज़ी, बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी लंबी उम्र की। दूसरा जवाब है हल्दी, खुदा की कुदरत है, यहाँ पे सवाल नहीं हो सकता। अगला सवाल, खूब तवज्जो कीजिएगा। खूब मान लिया इमाम की विलादत हुई है। सही है, मान लिया। ये भी मान लिया इमाम की इतनी लंबी ज़िंदगी हो सकती है। सवाल भाई गैबत का फ़ायदा क्या है? फिर गैबत में तो इमाम ना ही हो, इससे बेहतर है। सवाल समझ रहे? यानी होने और ना होने में फ़र्क क्या है फिर इमाम के? ज़ाहिर तो है नहीं इमाम के आके हिदायत करे, पर्दा गैबत में है। सही है। वले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी हो, हादी तो है ही नहीं। हिदायत तो नहीं हो रही ना। हिदायत कब होगी? मैं आपके सामने आऊँ, ना आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो, ना मुझे देख सकते हो, तो मेरे आने का कोई फ़ायदा है यहाँ पे? है कोई फ़ायदा? तो सवाल करने वाला करता है भाई, आप कहते हैं इमाम ज़माना गैबत में है। अच्छा, गैबत का मतलब क्या है? गैबत का मतलब ये है कि ना आँखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं। अच्छा, वो देख सकते हैं इमाम, ये इसमें तो मसला नहीं है। लेकिन जब ना मेरी आंखें देख सकती हैं, ना उनकी बात को मेरे कान सुन सकते हैं, तो फ़ायदा क्या गैबत में? होने और ना होने में फ़र्क क्या है? वाज़े यहाँ तक सवाल वाज़े? आपको बेटा वाज़े? अब यहाँ पे इसका जवाब क्या है किसी के पास कोई जवाब? इस तरह नाउज़ुबिल्लाह आप खुदा को झूठा कहें क्योंकि खुदा ने वादा किया। और अभी सवाल ये फ़ायदा क्या है? खुदा फजूल काम नहीं करता उनके बकौल। आप बताएंगे? आप बताएंगे बेटा क्या जवाब है इसका? कोई सवाल करे भाई आपके इमाम गैबत में है, होने और ना होने में क्या फ़र्क है फिर यहाँ पे? आप बताओगे बच्चे? खूब, इसके बहुत सारे जवाब आते हैं। पहला जवाब जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था उसी से निकालेंगे। वो क्या? खुदा की जानिब से इत्माम हुज्जत हो जाए। सही है, हुज्जत तमाम हो जाए खुदा की जानिब से। कल को क़यामत में ये ना कहे कि अगर भेजते तो क्या करते, हम जो है वो उसकी पैरवी कर लेते हैं। तो कल क़यामत में खुदा ये कह सकता है कि मैंने तो भेजा था, ये तुम्हारी हरकतें थी जिसकी वजह से गैबत में डालना पड़ा, गैबत में मुंतकिल करना पड़ा। सही है, ये तुम्हारे अफ़ाल थे, हमारी जानिब से कोई गलती नहीं थी, हमने तो भेजा था। चाहते तो तुम जो है इसके कत्ल के दर पे ना होते, कत्ल के दर पे ना होते तो नतीजा क्या होता? लोग इस्तिफ़ादा करते। तुम्हारी वजह से जो है गैबत में गई क्योंकि खौफ था जान का। सही है, ये ऐसा ही हो गया जैसा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाला। कोई सवाल करे, जब इमाम कैद खाने में से बेहतर है ना भेजते खुदा, कोई सवाल करेगा वहाँ पे? वहाँ पे सवाल नहीं बनता ना। कोई ये सवाल नहीं करेगा कि इमाम को कैद खाने में डाल दिया तो लिहाजा इससे बेहतर था खुदा ना ही भेजता इमाम को। भाई खुदा की जानिब से इत्माम हुज्जत हो गया। कल क़यामत के दिन ये सवाल जो है वो खुदा कर सकता है कि जब मैंने भेजा था तुमने अता क्यों नहीं की?
सही है। अब वो कहेंगे नहीं वो तो कैद खाने में थे, तो खुदा क्या मैंने थोड़ी कैद खाने में भेजा था, ये तुम्हारी गलती थी जिसकी वजह से तुमने कैद खाने में भेजा था इमाम को, जिसकी वजह से तुम इस्तेफादा नहीं कर पा रहे थे। तो खुदा कह सकता है मैंने इमाम को भेजा था, तुम कत्ल के दर पे हो गए थे, तुम्हें अपनी हुकूमत की पड़ी थी, तुम्हें जो है वो ये पड़ा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल को लूट सकूँ, सही है, और ये वो थे जो लूटने नहीं दे रहे थे, तो तुमने क्या किया इनको। एक जगह पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे जो अच्छे हैं उनके लिए क्या होगा, मतलब बुरों ने ऐसा किया है अच्छों के लिए, जिन्होंने बुरों ने ऐसा किया है तो उनके अच्छों का क्या कसूर है। अच्छों का कोई कसूर नहीं है यहाँ पे, अच्छों का कसूर नहीं है, लेकिन अच्छे भी सवाल नहीं कर सकते। असल बात ये कि फ़ायदा है या नहीं है, हमारा सवाल ये है, बुनियादी तौर पे सवाल है कि इमाम के होने और ना होने में कोई फ़र्क है यहाँ पे, या कोई फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। सर उनकी तरफ से तो ये सवाल आएगा ना कि अगर बुरों के साथ ये हुआ है तो अच्छों सही है, लेकिन फिर भी अच्छों के बारे में भी क्या है, अच्छे भी कल जी सवाल नहीं कर सकते। खुदा कहेगा तुम्हारे बुरों ने उनको कैद, तुम्हारे बुरों की वजह से ग़ैबत में गए। कोशिश करनी चाहिए। अच्छे कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छों की जानिब से भी, यानी अच्छों के पास भी उज़्र नहीं है, सही है। यानी क्या मतलब, अच्छे कल सवाल करें खुदा से कि हमारे क्या कसूर था, हम तो अताअत करने वाले थे, तो खुदा ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती है। गलती ना खुदा की है ना अच्छों की है, किसकी है, बुरों की गलती है। हमें खुदा को बुराई से निकालना है, हमें खुदा को बताना है कि खुदा की गलती नहीं है। वाज़ेह यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे साबित क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साबित ये कर रहे हैं कि खुदा की जानिब से दलील तमाम हो जाए। अब जो खुदा की जानिब से दलील तमाम हुई है, मुमकिन है अच्छे इसको कबूल करें, अच्छे ना करें, लेकिन खुदा की जानिब से बात तमाम है। मिसाल के तौर पे मैं आपको 50 रुपये दूँ, मैं कहूँ कि कल जो है ना जो सवाल के जवाब देगा अगले हफ्ते, उसको मैं 50 रुपये दूँगा, तो थोड़ा सा पैसे तो बढ़ाएं, 50 दे रहे हैं आप, सही है, चलो 5000 रुपये दूँगा, सही है भाई, खुश हो जाएगा वो बेचारे मेहनत करके तकरीर की है, फर्स्ट आया है, वो 5000 रुपये मिले, मैं आपको ऐसे ही 5000 रुपये दे दूँ, खुश हो जाएंगे आप। खुश हो गए वैसे ही सुन के 5000 रुपये सब, तो क्या है 5000 रुपये दूँ। अच्छा कल मैं लेके अगले हफ्ते आऊँ, आपने जवाब दिया, मैं 5000 रुपये लेके आ जाऊँ, मैंने आपको पैसे दिए 5000 रुपये, ये बच्चा आ गया, इसने आया आपसे लिफाफा छीन लिया। अब आप बोलेंगे सर आपका क्या कसूर है, आपने पैसे क्यों नहीं दिए। मैं तो कह सकता हूँ भाई मैंने पैसे दे दिए, इसने छीन लिया आपसे पैसे, ऐसा ही है ना। आपको कंपनी जो है वो कहीं आपको प्राइस मिले मोबाइल, आप वापस जा रहे हैं, पीछे जो है वो आपके 2 बाइक वाले आ जाएं, दोनों हेलमेट पहने हुए हो, हाँ भाई रुको कहाँ जा रहे हो, लाओ निकालो क्या है, अरे यार अभी तो डिब्बा पैक मिला है, दे दो फ़ौरन। आप बोलेंगे मदरसे का कसूर है इसमें, तो मदरसे का कसूर नहीं है, उसने छीना है, सही है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, अच्छे की गलती नहीं है, बात सही है, अच्छे का क्या कसूर है, लेकिन अल्लाह का कसूर भी नहीं है। कसूर किसका है, बुरे का है। और हमें ये साबित करना है कि यहाँ पे अल्लाह का ये फ़ायदा, इमाम के होने का फ़ायदा ये है कि अल्लाह के ऊपर इश्काल नहीं हो रहा। वाज़ेह यहाँ पे, अच्छा सवाल किया था हसन तुम, खूब। दूसरा फ़ायदा क्या, पहला फ़ायदा वाज़ेह हो गया। अच्छा ये वो फ़ायदा है कि आप चाहे किसी ईसाई के सामने भी पेश करें ना, क्योंकि अकली फ़ायदा है, वो भी कबूल करेगा इसको। एथियस्ट भी हो ना सवाल करने वाला, और आके सवाल करे तुम्हारे इमाम का क्या फ़ायदा है, और आप उसके सामने पहले कायदा लुत्फ़ बयान करें जो हमने पिछले हफ्ते पेश किया, और उसके बाद ये जवाब दें, तो वो भी क्या करेगा, एतराज़ नहीं कर सकता। वाज़ेह। अगला फ़ायदा जो है वो आप एथियस्ट के सामने पेश नहीं कर सकते, सही है। अब ये हमारे मबानी के एतबार से जवाब है, यानी जो हमारी बातें हैं ना, जो हमने चीज़ें तय की हैं, इसके लिए आपको एक पूरी सफ़र तय करना पड़ेगा हमारे साथ, सही है। हमारे अक़ीदे मानने पड़ेंगे, रिवायात को मानना पड़ेगा, कुरान को मानना पड़ेगा, फिर आपको बात समझ में आएगी। पहला जवाब क्या है, एथियस्ट पूछे, ईसाई पूछे, यहूदी पूछे, और कौन है, हिंदू पूछे, ब्राह्मण पूछे, कोई भी पूछा आप उसको जवाब दे सकते हैं। सिख पूछे, कोई है जानने वाला, उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगला जवाब ऐसा नहीं है। अगला क्या है, हमारा अक़ीदा ये है कि दुनिया की नेमतें जो हैं, जो आसमान से दुनिया पे नाज़िल हो रही हैं, इसको लेके दुनिया वालों तक पहुंचाने वाली हस्ती कौन है, वो इमाम की हस्ती है। यानी नेमत इलाही इंसान तक ना पहुँचे अगर वजूद इमाम ना हो, ये हमारा अक़ीदा है। तो इस एतबार से हमारे लिए लग़्व नहीं है इमाम का वजूद, सही है, ज़रूरी है इमाम का वजूद, ताकि उन नेमतों को कबूल करके बंदगाने इलाही तक पहुँचाया जा सके। और इसके मुतालिक हमारे पास बहुत सारी रिवायात हैं। ज़ियारत जामिया में ये जुमला हमें दिखाई देता है। इसी किस्म का जुमला जो है वो और रिवायत में भी है कि बिकुम यमसिकु समा अन तक़अ अलल अर्ज़ व बिकुम युनज़्ज़िलुल गैस
कि आपके अहले बैत नबूवत, आपका वो वजूद है कि जिस वजूद के सबब से आसमान से बारिश नाजिल होती है, यानी रहमत इलाही किसके सबब से आती है? आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के इमाम के वजूद के सबब से। ये आपका वजूद है कि जिसके सबब से क्या है? आसमान रुका हुआ है कि ज़मीन पे फट ना पड़े। सही है, ज़मीन रुकी हुई है कि फट ना पड़े, इंसान को अपने अंदर ना ले ले। ये तमाम रहमत इलाही किसके सबब से? इमाम के सबब से। इमाम का वजूद दरमियान से हटा लें, इसलिए बाज़ की रिवायात के अंदर इस मफ़हूम की रिवायत भी है कि जिस तरीके से चक्की चलती है, सही है, चक्की देखिए, आज तो मशीन वाली आ गई ना, अभी भी बाज़ औक़ात वो होती है जो तेल निकालने वाली चक्की नहीं होती, उसके दरमियान में क्या होता है? एक बड़ा सा गोल पत्थर होता है, बीच में होल होता है, होल में क्या होता है? एक कील टाइप होता है, एक छोटा सा पत्थर होता है जिसके गिर्द ये चक्की घूम रही होती है। मिसाल के तौर पर बादाम का तेल निकालने, क्या करेंगे? बादाम को बीच में डालेंगे, चक्की को गोल गोल घुमाएंगे, बादाम पिसेगा, सही है, दो बड़े पत्थर हैं उनके दरमियान पिसेगा तो उसका तेल निकलता है। अच्छा, ये सारी चक्की किसके गिर्द घूमती है? उस दरमियान में पत्थर कील की वजह से, यानी कील को डालें तो पत्थर गोल नहीं घूम पाएगा, वो गिर जाएगा साइड में, सही है ना। ऐसी गोल चीज़ है, बीच में एक पत्थर रखा हुआ है जिसको आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, सही है। अब क्या हो, रिवायत के अंदर बयान करती हैं कि इमाम के वजूद की हैसियत क्या है? वो चक्की में उस पत्थर जो बीच में कील है उसकी हैसियत है कि अगर जिसको बीच से हटा लिया जाए तो क्या हो? पत्थर साइड में गिर जाएगा, चक्की नहीं घूम पाएगी। तो दुनिया के अंदर इमाम के वजूद की हैसियत भी ऐसी है कि इसकी वजह से क्या है? तमाम निज़ाम हस्ती चल रहा है। अगर ये ना हो तो खुदा की रहमत नाजिल होंगी, बंदेगान इलाही पे खुदा का अज़ाब नाजिल होगा। इसी वजह से जो रिवायत पिछली दफ़ा भी पेश की थी कि लौला हुज्जा लसाखतल अर्ज़ु बिअहलिहा, कि अगर हुज्जत ना हो तो क्या हो, क्या होगा? लसाखतल अर्ज़ु बिअहलिहा, ज़मीन जो है अपने रहने वालों के साथ तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ये क्या है? तबाह बर्बादी से रोका हुआ है कि इसके सबब से, वजूद इमाम के सबब से। तो बेकार वजूद नहीं है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका ये, सही है। अगला फ़ायदा क्या है? जैसा पहले रिवायत पेश की थी, और वो क्या पहले आयत पेश की थी कि अज़ाब इलाही रुका हुआ है किसके सबब से? इमाम के सबब से। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, कि अल्लाह अज़ाब देने वाला नहीं है जब तक आप इनके दरमियान में हैं। तो एक वजूद है जो जानशीन रसूल है, जिसका मकाम रसूल से मिलता जुलता मकाम है, कि जिसके सबब से क्या है? अज़ाब इलाही ठहरा हुआ है, वरना दुनिया वाले जो है वो उनके ऊपर अज़ाब इलाही नाजिल हो जाए। तो ये बेकार वजूद नहीं हुआ, ये इसका फ़ायदा है इस वजूद का, सही है। तो ये सवाल नहीं किया जाएगा कि इमाम है और इमाम नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इमाम के होने और ना होना बराबर नहीं है, ना होते तो ये तमाम नुकसानात थे जो हो रहे होते, सही है। वाज़े समझ में आ रहा है? ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या है? तीसरा जो अहम तरीन फ़ायदा, तवस्सुल का दरवाज़ा खुला हुआ है, सही है। आप इमाम से इस्तिग़ासा करें, कोई मुश्किल है इमाम की बारगाह में पेश करें, नतीजा क्या होगा? खुदा उस मुश्किल को आसान करेगा, खुदा उस मुश्किल का जवाब देगा। किसके सबब से? इमाम के तवस्सुल के सबब से। तो मिसाल के तौर पे एक ऐसा बंदा है जो आपकी मुश्किलात को हल करने वाला है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहेंगे इसका होना बेकार है? कहेंगे ये बात? नहीं कहेंगे, सही है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे लिए एक दरवाज़ा है खुदा की बारगाह में तवस्सुल का, इस्तिग़ासे का, खुदा की बारगाह में पहुँचने का। वाज़े यहाँ तक कितने जवाब दे दिए हमने? 6 जवाब दे दिए। मेरे पास तो कम लिखे हैं, टोटल भी 6 नहीं है शायद। हाँ, 2 नहीं यार, इतने भी नहीं, अब 6 कर दिए, किसी ने 2 कर दिए। तुक्के तो नहीं मार रहे, कोई भी नंबर मार दो, कुछ ना, 3 हो गए टोटल, सही है। अच्छा, दूसरा क्या है? एक और फ़ायदा, चौथा फ़ायदा, हाँ तवज्जो करना। चौथा फ़ायदा क्या है? कि कोई ना कोई मुवाहिद दुनिया में बाकी रहे। इमाम के वजूद के सबब से, मुवाहिद कैसे कहते हैं? तौहीद परस्त, यानी खुदा का हकीकी माना में उसकी इबादत करने वाला। तो लाजिम है दुनिया के अंदर ऐसा वक्त ना आए कि तमाम के तमाम काफिर हो जाएं, जिसके जानिब पिछली दर्स में भी इशारा किया था एक आयत के ज़ेल में, सही है, कि एक कौम ऐसी खुदा रखेगा कि जिसके सबब से क्या हो? अहले तौहीद बाकी रहें, अहले ईमान बाकी रहें। अगर तमाम के तमाम भी काफिर हो जाएं, दुनिया जो है वो एक खाली ना हो ईमान वालों से, सही है। तो इमाम के सबब से क्या है? हमारे पास गारंटी मौजूद है
खुदा का खलीफा है ना भाई, ये थोड़ी काफिर होगा, दुनिया काफिर हो जाए, ये तो खुदा का खलीफा है। तो इसके सबब से क्या है, हमारे पास गारंटी है कि अहले हक़ और अहले तौहीद बाकी हैं। सही है, अगर इमाम के वजूद को हटा दें तो ये गारंटी ख़त्म हो जाती है। आप कहें मुमकिन है हो, ये नहीं कह रहे कि इमाम ना हो तो तमाम काफिर हो जाएंगे, नहीं ये बात नहीं कर रहे, लेकिन कम अज़ कम ये है कि हमारे पास गारंटी नहीं होगी। मुमकिन है हो, मुमकिन है क्या है, तवज्जो बेटा। अच्छा, इसके बाद क्या है अगला आखिरी फ़ायदा, वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, गिनते जाएंगे, बात चलती जाएगी, अगले एतराज़ से भी आना है, क्योंकि अगला फ़ायदा क्या है वो बज़बान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह आपको लग रहा है लग़्व है, सही है, यह आपकी निगाह की वुसअत में कमी है, या आपकी आंखों की जो है ना वो उसमें कमी, आपको पूरा मंज़र दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह के नबी की निगाह से मंज़र देखें तो क्या कैफियत है। सवाल करने वालों को ना जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, रिवायत में कि जब रसूल ने बयान किया इमाम ज़माना के बारे में, कायम के बारे में, तो सवाल किया हल यंतफ़िउ शिय्अतु बिल कायम फ़ी ग़ैबतिही, कि ये बताएं कि क्या ज़माने ग़ैबत में कायम से जो है वो उनके शिया फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। उनको भी ऐसा महसूस हो रहा था जब ग़ैबत में चले जाएंगे तो फ़ायदा क्या है, नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया ऐ वल्लज़ी बअसनी बिन्नुबुव्वा, कि उसकी कसम जिसने मुझे नबूवत पे मबऊस, यानी खुदा की कसम खा के जवाब दिया, यानी इसमें शक व शुबे की गुंजाइश ना पैदा करना, खुदा की कसम खा रहे हैं। क्या क्या, इन्नहुम लयंतफ़िऊन बिही व यस्तज़ीऊन बिनूरि विलायतिही फ़ी ग़ैबतिही, कि ग़ैबत के ज़माने में जो कायम आले मोहम्मद होंगे, उनके जो शिया होंगे वो उनसे फ़ायदा भी उठाएंगे, इंतफ़ा भी हासिल करेंगे, और उनकी नूर विलायत से अपने आप को मुनव्वर भी करेंगे। क्या करेंगे, अपने आप को रोशन करेंगे, किससे, उनके नूर विलायत से। अच्छा कैसे, का इंतिफ़ाअ नासी बिशम्स व इन जल्लल्लाह सहाब, जिस तरीके से सूरज से लोग फ़ायदा उठाते हैं अगरचे इसके ऊपर क्या आ जाए, बादल आ जाए। अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:45 हो रहा है ना, बादल आ गए होंगे, शाम का टाइम है, नहीं अभी तो सूरज है। बादल कब आते हैं, जब बारिश होती है, फिर भी सूरज की रोशनी होती है, फिर भी एक सूरज की रोशनी होती है। आप ये नहीं कहते सूरज का फ़ायदा नहीं है, यानी गोया शायद इशारा है जानिब के सही है, दिखाई नहीं दे रहे, सही है, नज़र नहीं आ रहे, सही है, ज़ाहिरी वजूद नहीं आ रहा, लेकिन वो नूर की शुआएँ हैं जिसको अगर हटा लिया जाए तो दुनिया में जिस तरीके सूरज को हटा लिया जाए तो पेड़ पौधे नहीं उग सकते, सही है। तो इमाम की नूर है कि जिससे ज़मीन में पेड़ पौधे और यानी लोगों तक जो है वो चीज़ें पहुंच रही हैं, अगरचे इंसानी आँख उसको नहीं देख रही, सही है। अच्छा, यहाँ तक वाज़े, जवाबात वाज़े, यानी क्या साबित हुआ कि होना और ना होना बराबर नहीं है। भाई होने में फ़वाइद हैं कुछ जो ना होने में नहीं है, बल्कि बहुत बड़े मफासिद हैं, बड़े बड़े नुकसानात हैं। अगला एतराज़ क्या है, अगला एतराज़ है कि सवाल करते हैं कि भाई आप कहते हैं इमाम तलवार लेके आएंगे, है ना, जुल्फ़िकार लेके आएंगे इमाम, तो क्या फ़ायदा जुल्फ़िकार का, अभी तो टैंक आ गए हैं, सही है। यानी क्या आप पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं, दुनिया जो है वो 2024 आ गया है, आप बातें कर रहे हैं पता नहीं किस ज़माने की बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं उस जो है वो टैंक आ गए हैं, अब तो एटम बम आ गया है, आप कह रहे हैं एक बंदा तलवार लेके खड़ा होगा, सही है। तो क्या कोई नई बात करें, कोई कैसी, और आपके यहाँ रिवायात मौजूद हैं, हमारे पास रिवायात मौजूद है, इमाम क्या है तलवार लेके आएंगे, क्या जवाब देंगे इसका, दुनिया कहाँ पहुँच गई है और आप तलवारों की बातें कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे इसका, है कोई जवाब, कोई है रजुल आए जवाब दे मैदान में। जवाब इसका ये है कि भाई दो बातें हैं यहाँ पे। पहला ये सवाल वाज़ेह है ना सवाल कि भाई क्या फ़ायदा आप तलवार की बातें कर रहे हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, कहाँ तरक्की कर ली है, आपकी रिवायत देखो उठा के उसूल काफ़ी अभी तक तलवारें दिखाई देती हैं वहाँ पे। तो इसका जवाब ये, पहला उलमा ने दो कैटेगरी में इसको बयान किया है। पहला ये कि बाज़िक ने कहा कि यहाँ पे तलवार रम्ज़ है, सही है, इस्तिआरा है किस चीज़ का, कुदरत की जानिब, यानी तलवार लेके आएंगे मुराद क्या है कि इमाम की कुदरत को बयान करना चाह रहे हैं,
मुराद ये नहीं है कि हाथ में तलवार होगी, यानी वो विरासत इमाम अली मौजूद होगी, सही है, लेकिन जंग में उसको इस्तेमाल करने वाले कज़िया ये नहीं है, बल्कि रम्ज़ है किस जानिब के इमाम की कुदरत होगी, ताकत होगी। एक जवाब उलमा ने ये दिया। लेकिन इस जवाब के अंदर टेक्निकली कुछ मसाइल हैं, और टेक्निकल मसाइल क्या है इसके अंदर कि हमारे पास बहुत सारी रिवायत हैं जो ज़ाहिर हैं तलवार के अंदर, सही है। आप किसी भी रिवायत को ऐसी अपनी मर्ज़ी से नहीं घुमा सकते, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मज़ा नहीं आ रहा है इस रिवायत के अंदर, तो इसको जो है मुराद ये ले लें, दज्जाल की आँख है, एक आँख तो मज़ा नहीं आ रही, कैमरे की आँख मुराद है इससे, सही है। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं घुमा रहे होते, हमें कोई दलील चाहिए होती है बात करने के लिए, सही है। क्या भाई यहाँ पे पेशानी पे आँख अच्छी नहीं लग रही, नाक आ जाएगी, फेस एक्सप्रेशन अच्छा नहीं बन पाएगा, ये तो कैमरे की आँख मुराद है इससे। हम ऐसी नहीं रिवायत को घुमा सकते, रिवायात के ऊपर हमें कोई दलील चाहिए होती है। तो यहाँ पे मसला क्या है, बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जिसके अंदर तलवार वाज़ेह तौर पे है, इतनी आसान नहीं है कि आपको कि हर जगह जो है वो रम्ज़ है किसका, कुदरत की जानिब, इतना आसान नहीं है चीज़ को। तो पहले जवाब के अंदर एक जो है ये ज़ौफ़, एक कमी मौजूद है। अगला जवाब इससे मजबूत है, वो क्या है, और वो ये है कि यहाँ पे इमाम से तलवार लेके आएंगे का लाजमा ये नहीं है कि जंग भी तलवार से करेंगे, ये बात सही है, इमाम तलवार होगी उसका इस्तेमाल भी करेंगे कुछ मौके पे। मिसाल के तौर पे कौन सा मौका, मिसाल के तौर पे किसी को सज़ा मिलनी है, सही है। आज के ज़माने में बाज़ औक़ात क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, फांसी पे लटकाते हैं, कोई तोप थोड़ी लेके आते हैं मारने के लिए, सही है। लाजिम थोड़ी है किसी को फांसी देनी है पहले तोप लेके आए, जब तक तोप नहीं आएगी तो, क्योंकि 2024 आ गया है और 2024 का तकाज़ा है कि तोप तो हो कम अज़ कम मारने के लिए, लाजिम तो नहीं है एटम बम मारेंगे इसको मारने के लिए, रॉकेट मिसाइल मारेंगे, ज़रूरत नहीं है इसकी, सही है। फांसी लेनी है किसी को, क्या करेंगे आप, गोली मार देंगे उसको, जो है वो फांसी पे लटका देंगे, वहशी बातें कर रहे हैं हम लोग थोड़ी सी, सही है। तो क्या है कि तलवार का इस्तेमाल किस मौके में, मिसाल के तौर पे एक मौका बन सकता है, किसी को सज़ाएँ देनी है, उसमें मौला अली की तलवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका मुलाजमा ये नहीं, तलवार की जो रिवायात है उनका मुलाजमा ये नहीं कि जंग में भी तलवार का इस्तेमाल हो, सही है। और फिर बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि जो कि साबित करना मुश्किल काम है बहरहाल, वो ये कि मुमकिन है दुनिया उस ज़माने में वापस पलट जाए, अभी सब एटम बम इस्तेमाल कर लें, क्या होगा, सब तबाह हो जाएंगे, सही है। अभी मिसाल के तौर पे जो यमन का मसला चल रहा है, सही है, रेड सी के पास से, तो वहाँ पे सारी इंटरनेट की तारें भी हैं, नेट की जो दुनिया कनेक्ट होती है, इंटरनेट की तारें, अभी तो स्टारलिंक तो अभी निकला है ना, जो सैटेलाइट से जो आपको नेट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये भी सबके पास वैसे ये डेवलप होने में टाइम लगेगा, सबके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है, उसको पहले सबने परचेस ही नहीं किया हुआ, बहुत सारे मुल्कों में अभी अलाउ नहीं है ये स्टारलिंक। तो नेट कैसे पहुंचता है, समंदर से तारें पहुंचती हैं, समंदर के ज़रिए पूरा इंटरनेट का एक जाल बिछा हुआ है। वो अक्सर तारें कहाँ से गुजर रही हैं, रेड सी के पास से। रेड सी कहाँ पे, यमन है, यमन में कौन है, हाउसीस हैं, सही है, हाउतीज़ हैं। वो क्या करते हैं, अगर तार काट दें नेट की सारी, क्या होगा, सारा नेट बंद हो जाएगा। इतनी कमज़ोर है दुनिया, हमें लगता है बहुत ताकतवर है, सही है, हमारी आंखों का धोखा है, हम देखते हैं भाई नेट है, चीज़ें हैं, ये सब है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ बड़ी बात नहीं है। कितनी कश्तियाँ तो डुबोई उन्होंने, काट दें नेट की तारें सारी, क्या होगा, बाज़-औक़ात नहीं हो, पूरे पाकिस्तान में बाज़-औक़ात पूरा नेट बैठ जाता है, सही है। शार्क ने नेट की तार खा ली, उसको भूख लग रही थी, क्या हुआ भाई, पूरे मुल्क का नेट बैठ गया, डाउन हो गया सर्वर। ये चीज़ें होती हैं ऐसी, कोई ऐसी अजूबी बात नहीं है ये चीज़ें। तो इंसान जितनी तरक्की कर ले, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो हमें हाई रहेगा, नहीं पता कुछ भी हो जाए, लेकिन बहरहाल इसमें साबित करना ये चीज़ नहीं है। ज़्यादा बेहतर जवाब कौन सा है, वो दूसरा वाला, कि मुलाजमा नहीं है, जहाँ पे आप एतराज़ करना चाह रहे हैं, आपका एतराज़ क्या, इमाम जंग तलवार से करेंगे। भाई हमने कहा कब इमाम जंग तलवार से करेंगे, हमने कहा तलवार ले जाएंगे, इमाम अली की विरासत होगी, सही है। ये तो नहीं कहा कि जंग में, मैदान जंग में भी तलवार का इस्तेमाल इस तरीके से, और इसी पे मौकूफ़ होगी जंग, सही है। ये बात हो गई वाज़ेह यहाँ तक। कोई सवाल, कोई सवाल है, इतना वाज़ेह बयान किया मैंने, खूब। अगला एतराज़ ये कि हिदायत कैसे हो रही है ज़माने ग़ैबत के अंदर, हिदायत के लिए हादी का सामने होना ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ जवाब नक़दी पेश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, सही है। और वो क्या है कि हिदायत कैसे हो रही है ज़माने ग़ैबत के अंदर, तो इसका बहुत सादा सा जवाब है, सब मुसलमान मानते हैं, सब मुसलमान इस चीज़ को मानते हैं। एतराज़ समझ में आ रहा है, इमाम तो ग़ैबत में है, तो हिदायत जो अम्र, जो लाजमी अमर है, उसको कैसे अंजाम दे रहे हैं। बहुत सादा सा जवाब है, ये बताएं, शैतान दिखाई देता है,
हैं? देखा है किसी ने शैतान को? अच्छा, ये मानता है वो वसवास डालता है, भटकाता है। तो शैतान जो खुदा के बिल्कुल मुखालिफ है, सही है, जिसने खुदा का अव्वल था जो है वो खुदा के बागी हुआ हुआ है, वो ये सलाहियत रखता है कि बग़ैर देखे, सही है, बग़ैर सुने इंसानों को बहका सके, सही है। तो जो खुदा का नुमाइंदा है वो हिदायत नहीं कर सकता क्या? अब कैसे करता है ये हमें नहीं मालूम, सही है। हमें पास वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन इससे हम कायदा कुल्लिया नहीं निकालते। हमारे पास वाक़यात मौजूद हैं। वो कौन से? मिसाल के तौर पे इमाम, एक बंदे से मुलाकात हुई, बाद में पता चला ये इमाम थे, सही है। कहीं पे कोई बहुत मुश्किल हो गई, इमाम ने आकर उसकी मुश्किल हल कर दी, बाद में चले अरे ये तो इमाम थे। इसी तरीके से वो रिवायत जो अब्दाल के बारे में, अब्दाल कौन? कि जो इमाम के बाज़ रिवायत में 30, बाज़ रिवायत में 45, 45, इस तरीके से हमें पास चीज़ें मिलती हैं जो इमाम का नेटवर्क चलाने वाले हैं एक तरीके से, जिनसे इमाम की बाकायदा मुलाकात होती है। ये रिवायत भी मौजूद है। तो इमाम कैसे हिदायत करें नहीं मालूम हमें, सही है, नहीं मालूम। कुछ रिवायत है, कुछ वाक़यात हैं, लेकिन इससे हतमी फ़ैसला हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें इतना मालूम है कि बग़ैर देखे, बग़ैर सुने भी काम होता है, और ये आप भी मानते हैं। शैतान के मामले में आप नहीं इनकार करते इस चीज़ का। वाज़ह यहाँ इसका जवाब क्लियर है। बातें हमने 4 शोबे पेश किए, चारों का जो है वो जवाब कोशिश किया मुख्तसर अंदाज से पेश करें। तफसील इसमें और भी हो सकती है।